Assalamu alaikum and good evening my dear brother and sisters। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं, तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया भी था, यूके से आए हुए थे। 2-3 हफ्ते हमारे पास बहुत अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि ये जो है ना, आपकी जो जो कंप्लीट ग्रामर है उसकी मैं प्ले लिस्ट बना के एक अलग से पूरी, ठीक है, पूरी ग्रामर की बना के प्ले लिस्ट हम अलग से बना के उसको बना देंगे, रख देंगे प्ले लिस्ट में ना। ठीक है। लेकिन ठीक है, आप जैसे कि आपको पता है कि आजकल छुट्टियां थी और मेहमान थे, इस वजह से टाइम नहीं लग सका उसको इसको पूरा टाइम देने के लिए। ठीक है। क्योंकि आपकी देखिए, अगर आप स्पेशली बे आइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप बाकी बे आइंस बेस वाई आगे वाइटा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर और आप बे आइंस भी पास करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको देखें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव आपको सीखना पड़ेगा। सही है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस चैनल के ऊपर जो है ना, आप गारंटी के साथ ये चीजें सीख जाएंगे। सही है। और आपको क्योंकि बे आइंस में बेसिकली आती ही यही चीजें हैं। ठीक है। जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी, आप आसवाई तक तो शायद पास कर लें, लेकिन बे आइंस आप पास नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ठीक है। क्योंकि हमारा तो यहाँ पे ऑनलाइन स्कूल है ना, हम तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वो जब एग्जाम देते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो लेजर में फेल हो गए, शप्राख बाउस्टाइनी में फेल हो गए, हम ब्रीफ नहीं पास लिख सके सही तरीके से। समझा रही बात आपको? इसलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि जो बे आइंस है एक एडवांस लेवल की लेवल है। ठीक है। पहले A1 आता है, फिर A2 आता है, फिर जाके B1 जो एडवांस लेवल सीखी जाती है। ठीक है। इसलिए आपको, मैं जैसे आपको बताया कि मैं इन चारों चीज जो टोटल चार ही हैं पूरी जर्मन लैंग्वेज में, आप चाहे C1 C2 तक चले जाएं, बस जो मेन ग्रामर है, जो आपकी हाउप्ट ग्रामर है, वो यही है जो आपने सीखनी है बस। सही है। समझा रही बात आपको? तो मैंने जैसे अभी शुरू में आपको कहा कि मैं आपको जिनको भी लगता है कि बड़े मुश्किल है, नहीं समझ आती है मैं ये क्या बना है, वो आपको ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सीधी मैं आपको बात बता रहा हूं, नंबर 1। ठीक है। तो इसलिए हाँ, दूसरी बात, इसका जो लेसन है ये शाम के टाइम में अपलोड हुआ करेगा, शाम के टाइम। ओके। सुबह के टाइम में समटाइम स्टोरीज या दूसरी चीजें भी हम अपलोड करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो शाम के टाइम जो लेसन अपलोड होगा, समटाइम अब टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसका जो टाइम है, ठीक है, और वो शाम के टाइम होगा। और इसकी बकायदा आपको ठीक है, पहले तो हम प्लेलिस्ट नहीं बना सके, मैंने आपको वजह बता दी है। ठीक है। तो इसकी प्ले लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह बनती जाएगी, चाहे इसका 10 लेसन तैयार हों, 12 तैयार हों, 13 तैयार, जितने भी लेसन इसके बने, ठीक है, वो 1 बाय 1 करके, ठीक है, उसकी और इसको हम जर्मन 4 केसेस का नाम दे देंगे प्ले लिस्ट में, और इसकी एक प्ले लिस्ट बनाएंगे और लेसन नंबर 1 के साथ फिर आपको तरतीब के साथ मिलते जाएंगे। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां खैर करे तो प्रॉमिस है आपसे इंशाल्लाह कि इसको हम तरतीब के साथ अब गेनेटिव तक इनको मुकम्मल सीखेंगे कि ये चारों चीज़ें, ये चारों जर्मन केसेस हैं क्या जर्मन लैंग्वेज में। ठीक होगी बात? डन हो गया यहाँ तक? चले फिर, सही है। तो फिर आज हम जो पहला केस है, जो नॉमिनेटिव केस है, यहाँ से फिर हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है। इसका चाहे आप लेसन नंबर 1 कर लें, ठीक है, और जो भी करना है लेसन नंबर 1 कर लें, 2 कर, ठीक है, ग्रामर लेसन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है। ग्रामर का लेसन नंबर 1 होगा। ओके। तो नॉमिनेटिव से फिर आज हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं। ठीक हो गया? यहां से शुरू ले लेते हैं नॉमिनेटिव से। ठीक है। ओके। सही है। सबसे पहली बात आपने देखना है कि इस ये बाय द वे चीज है क्या। देखिए, इसमें हमें सीखना क्या है, पहली बात तो ये हमें पता होनी चाहिए ना कि इनमें हमने क्या चीज सीखनी है। इनमें आपने सिर्फ ये सीखना है कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? क्या सीखना है आपने? ठीक है। नॉमिनेटिव से लेके अक्यूजेटिव, फिर दाटिव और गेनेटिव, इन तमाम चीजों में आपने सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली सिर्फ ये सीखना है कि इसमें आर्टिकल्स जो हैं जर्मन के वो कैसे लिखे जाते हैं, बस। ठीक है। ओके। तो फिर चूंकि नॉमिनेटिव से लैंग्वेज शुरू होती है, तो हमें सबसे पहले तो ये आर्टिकल्स आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन जो कुछ हमारे बहन भाई अगर नए हैं तो उनको मैं बता देता हूं साथ साथ। देखिए जरा, देयर, दी और दस। समझा रही बात आपको? ये देर, दी, दस, ये बेसिकली ये 3 जर्मन आर्टिकल्स हैं। ये 3 आर्टिकल्स हैं। ओके।
ये 3 आर्टिकल्स हैं, आप सबको पता है, देर दी दास, हर एक बंदे ने सुना होता है, ठीक है, जो है जो जर्मन जिसको आती है, ये नहीं भी आती यार, हाँ यार किसी ना किसी तरफ से आपने सुने होते हैं, देर दी दास में ये 3 आर्टिकल्स हैं। समझा रही बात आपको, ये आपने कहीं ना कहीं इनको जरूर सुना होता है, सबको पता है ये आर्टिकल्स हैं इनको, और देर दी दास हैं, देर दी दास, ठीक है। ये होते क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल्स है ना, जैसे इंग्लिश में भी एक आर्टिकल है, इंग्लिश में भी हम लगाते हैं, जैसे इंग्लिश में क्या लगाते हैं, दी टेबल, दी हाउस है, दी मतलब दी वुमेन, दी चाइल्ड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें हम एक ही आर्टिकल जो है ये यूज करते हैं, लेकिन जर्मन जुबान में ये 3 आर्टिकल्स हम यूज करते हैं, और ये आर्टिकल्स चीजों के साथ लिखे जाते हैं। किसके साथ लिखे जाते हैं? चीजों के साथ। जैसे कि अब ये टाफेल ही ले लें, ये व्हाइट बोर्ड है ना, इसको कहते हैं टाफेल, इंग्लिश जर्मन जुबान में टाफेल कहते हैं, इंग्लिश में या जो इसको व्हाइट बोर्ड कहते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है, दी टाफेल। अब मेरी बात सुनिएगा जरा, अब इसमें ये सीन है, अब इसको लिखेंगे, इसका आर्टिकल होता है दी टाफेल। क्या होता है? दी टाफेल। इसका आर्टिकल दी है, तो हमने इसको दी, इसका आर्टिकल क्या, इसको दी के साथ लिख दिया हमने, दी टाफेल। समझा रही बात आपको? ओके। इसी तरह जैसे कि आगे है एक और लफ्ज है, दे ठीश। ठीश किसे कहते हैं? मेज को कहते हैं दे ठीश। समझा रही बात आपको? अच्छा, इसी तरह एक और लफ्ज सीख लीजिए, दस आउटो। समझा रही बात आपको ब्रदर एंड सिस्टर्स? दस आउटो गाड़ी को कहते हैं। अब ये 3 लफ्ज मैंने लिखे हैं, 3 लफ्ज मैंने ये लिखे हैं, ठीक है। यहां पे एक लफ्ज और ले ले, दी ब्लू में, ब्लू में आ गया, ठीक है। उसके बाद देर आ गया आपका, देर स्टूल आ गया, देर स्टूल आ गया, और 10 हैंडी आ गया। सही है? ओके। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं, देर है, दी है, 10 है, ये चीजों के साथ लिखे जा रहे हैं। किसके साथ लिखे जा रहे हैं? चीजों के साथ, यानी नाउन्स के साथ। समझा रही बात आपको? इनको नाउन्स के साथ लिखा जा रहा है। ओके, नंबर 1, ठीक है। तो क्या, अब अगला सवाल है, क्या हमारी ये चॉइस है? क्या इसमें हमारी अपनी मर्जी है कि भी जिसके साथ चाहे देर आर्टिकल लगा लें, जिसके साथ चाहे दी लगा लें, जिसके साथ चाहे 10 लगा लें? अब क्या गाड़ी के साथ मैं देर ऑटो कर सकता हूं? बताइए मुझे, क्या मैं गाड़ी के साथ देर ऑटो कर सकता हूं? क्या मैं हैंडी के साथ दी हैंडी कर सकता हूं? तो इसका आंसर है नो, ठीक है, नेवर, ठीक है। तो जिसका जो आर्टिकल है वो आपको याद करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। वो अलग बात है, जो आगे जाके इन केसेस में कैसे लिखे जाएंगे वो तो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो मेन जहां से स्टार्ट करना है कि भाई ये 3 आर्टिकल्स हैं और ये नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, यार ये पहले बात अंडरस्टैंड कर लिया आपने, ठीक है। इसी तरह कुछ नाउन्स मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। मसलन अगर आप कहते हैं कि कुछ ये क्या लिखा हुआ है, जैसे गेना, दरख्त है, दरख्त को हम क्या कहते हैं? देर बाउम कहते हैं, BAUM, देर बाउम है, इसके साथ देर आएगा, देर बाउम होगा। समझा रही बात आपको? ओके, ठीक है। अब ये मस्क, हाँ एक बात रहेगी, गेनाउ, ये जो क्या नाम है, जिनके साथ देर आर्टिकल आता है ना, देर आर्टिकल, इनको कहते हैं मस्कुलीन। क्या कहते हैं? मस्कुलीन कहते हैं। उर्दू में कहते हैं मुजक्कर, है मुजक्कर, यानी जो चीजें ये मुजक्कर कैटेगरी में है। जैसे मन है, अब हम जो चीजें मुजक्कर हैं, जिनका हमें पता है कि ये मस्कुलीन है, तो वो तो हम आराम से उनको बंदा फाइंड कर लेते हैं ना। जैसे मन है तो क्या आएगा? देयर मन। समझा नहीं बात आपको? इसी तरह जिनके साथ दी आर्टिकल आता है, जैसे दी फ्राउ हो गया, है फ्राउ हो गया, एक लफ है, जिनके साथ दी आर्टिकल आता है ना, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फेमिनिन। यस, क्या कहते हैं? फेमिनिन, फेमिनिन बोलते हैं उसके, FEM लिख ले, फेमिनिन, NINE है, जैसे मर्जी लिख ले, फेमिनिन। ओके। तीसरा जो आर्टिकल 10, उसको कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है, यानी मोनस ये हो गया ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल है। तो ये 3 इनके नाम है, आप इनको नाम दे सकते हैं। तो ठीक है, जिनके साथ देर आर्टिकल आता है उनको मस्कुलिन कहा जाता है, जिसका दी है उसको फेमिनिन, और जिसका 10 है वो ये आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। ओके, सही है। तो पहली बात जो हम सीखे, कुछ नाउन्स मैं आपके सामने और रखता हूं ताकि हमें पता चल जाए आपको कि भाई आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। दी ब्लू में, ब्लू में हमने लिख लिया है गेनाउ पूल जो है, ठीक है। 10 किंट, अब जो किंट है इसका आर्टिकल क्या होता है? 10 है, किंट का आर्टिकल क्या होता है? 10 किंट। समझा रही बात आपको? ठीक है। इसी तरह
उसके बाद है 10 बुक, जो किताब है उसका आर्टिकल भी 10 है। ठीक है, ये फिक्स आर्टिकल होते हैं, ये हमें याद करने पड़ने। मैंने जिस तरह भी आपको बता दिया ना, आपकी इसमें कोई चॉइस नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आर्टिकल जो मर्जी लगाते जाए, नेवर। समझा रही बात आपको? ओके। इसी तरह दी खाट से है, खाट से चले हमें पता है। ठीक है, ये फेमिनिन है तो दी खाट से हो जाएगा। समझा रही बात आपको? देर हुंड है, देर हुंड हो जाएगा। सही है। ओके। इसी तरह वो हमने लिख लिया है, टिश भी हमने लिख लिया है। दी लंप है, दी लंप है। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर? सही है। तो पहली बात आपने अच्छी तरह से ये बात समझ लेनी है और अंडरस्टैंड कर लेनी है कि भाईजान के जर्मन जुबान में ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये लिखे जाते हैं नाउन्स के साथ। किसके साथ लिखे जाते हैं? ये सारे नाउन्स हैं, नाउन्स यानी चीजें। और जर्मन जुबान में इनको नोमन कहते हैं। हैं क्या कहते हैं? नोमेन। ये याद रखना है आपने लफ्ज। ओके, ये नोमन है। इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं और जर्मन जुबान में नोमन कहते हैं। ये सारे नोमन है। टिश भी नाउन है, नोमन है, स्टूल, बाउम है, ये सारे नोमन है, ये चीजें हैं, यानी कि इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं, ये सारी चीजें हैं और इनके साथ ये आर्टिकल लिखे जाते हैं। सही है। देर दी 10 3 आर्टिकल लिखे जाते हैं। यहां तक समझ आ गई आपको? पहली बात आपको अच्छी तरह समझ लग गई नॉमिनेटिव के हिसाब से कि भाई ये 3 आर्टिकल्स हैं क्या हैं। कुछ स्टूडेंट्स बड़े भोले होते हैं स्टूडेंट्स में कि उनको नहीं पता लगता, लेकिन जारी बात है सीख रहे होते हैं कि वो कहते हैं जो नाउन जो वर्ब सॉरी जो आर्टिकल्स है वो वर्ब के साथ लगते हैं। नो, वर्ब के साथ नहीं लगते। ठीक है, वर्ब एक अलग चीज है, वो भी चला जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात आप प्लीज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि भाई ये जो नाउन्स हैं ये जो हैं आपके लिखे जाते हैं नाउन्स या नोमन कह लें आप इनको, या उर्दू में चीजें कह लें, जो चीजें भी कहते हैं वो भी लिख लेते हैं, या चीजें कह लें इनको उर्दू में समझने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। जो चीजें हैं इनके साथ आप ये आर्टिकल्स लगाते हैं, देर दी और 10। पहली बात तो हमें समझ आ गई है। समझ आ रही बात आपको? अच्छा, अब अगली बात सुनिए। अगली बात आपने ये सीखनी है कि ठीक है, जिस तरह जब हम उर्दू में चीजों को जमा में लिखते हैं, वाहे जमा करते हैं ना, जैसे कि अगर है ये क्या है? टिश, टेबल यानी टेबल्स है। इस तरह जर्मन जुबान में अगर हमें जमा लिखनी है तो वो कैसे लिखने हैं ये अब आपने देखना है। ठीक है, स्टूल है तो चेयर कहते हैं, चेयर्स यानी कुर्सियां हैं। अब आप ये देखें हैं, ब्लू में है, ब्लू में है फूल तो फ्लावर्स हो जाएगी इसकी जमा। अब अगली बात आपने ये सीखनी है, जरा गौर से, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप सीख लेंगे। देखें जरा प्लीज, अगली बात आपने ये सीखनी है कि जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, कि वो चीजें या नाउन्स या नोमन, जो मर्जी आप इनको नाम दे लें, आप इनको नाउन्स कह लें, आप इनको नोमन कह लें, आप इनको चीजें कह लें, कोई भी नाउन, जब आप इनको, ये सारे सिंगुलर है ना, सारे एक एक नाउन को जाहिर कर रहे हैं। ये टिश है, ये भी एक टेबल, मेज, कुर्सी, फ्राओ है। जब इनको हम प्लूरल में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? प्लूरल में। तो प्लूरल में जब आप लिखेंगे उसका अपना आर्टिकल जो भी है, देर है, दी है, 10 है, वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। वो क्या होएगा? वो खत्म हो जाएगा। और प्लूरल में हमने हमेशा दी आर्टिकल लगाना है चीजों के साथ। अब जरा बात सुने। अब टिश है, टेबल। अब इस टेबल की जमा क्या होती है? आती है आपको? क्या होती है टेबल की जमा? दे टिश की जमा क्या होती है बताइए? यस, दे टिश है। क्या होती है? दी टिश है, दी टिश है, टेबल्स। अब आर्टिकल क्या लगा इसके साथ? दी टिश है। अगर वो सिंगुलर है तो दे टिश। अच्छा, इसी तरह देखें, दी ब्लू में है फ्लावर। अब इसका आर्टिकल दी है, दी ब्लू में, यानी ठीक है। अब आप कहते हैं फ्लावर्स तो प्लूरल में आएगा दी ब्लूमन। क्या आएगा? दी ब्लूमन। फ्लावर की जमा ब्लूमन होती है और आर्टिकल क्या आएगा? दी आएगा। सही है, उसका सिंगल में भी दी है लेकिन वो फेमिनिन दी है, और ये प्लूरल में ब्लूमन का दी आ जाएगा। अच्छा, आगे सने, आगे है, आगे इधर ले लेते हैं 10 हैंडी या 10 किंड ले लें, किंड कोई भी ले लें, इसी का भी जमा बना लें, हैं 10 किंड है। अब किंड का मतलब होता है बच्चा। बच्चे की जमा क्या होती है बताइए? बच्चे की जमा बच्चे होती है ना, ज्यादा किंडर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? दी किंडर। 10 किंड था तो ये बन जाएगा दी किंडर। ठीक है, ओके। आगे देर हुंड है, देर मन है, किसी की भी जमा लिखेंगे तो प्लूरल में आपने जब किसी चीज को बोलना है, लिखना है, तो प्लूरल में आपने हमेशा उसका दी आर्टिकल लगाना। जैसे दी हुंड, हुंड है यानी कुत्ते को कहते हैं, कुत्ते की जमा हो जाएगी डॉग्स, हुंडे हो जाएगा। दी लांपे तो लामपन। ठीक है, ओके।
तो इस तरह आप किसी भी ठीक है, किसी भी नाउन को, किसी भी नोमन को, किसी भी चीज को जब आप प्लूरल में लिखेंगे, ठीक है, तो उसका अपना आर्टिकल, जैसे देयर था, दी था, दस था, वो खत्म हो जाएगा और प्लूरल में आपने हमेशा चीजों के साथ दी आर्टिकल लगाना है। तो इस तरह टोटल आपके पास 4 आर्टिकल्स हो जाते हैं। कितने आर्टिकल्स हो जाते हैं? 4। ठीक है जी। 1 यानी मस्कुलिन यानी देयर, दी, दस, और ये जो चौथा आर्टिकल है ये मैं आपको लिख देता हूं आपके आसानी के लिए, प्लूरल में, प्लूरल। ठीक है, ये न्यूट्रल कहते हैं इसको, जिससे 10 आता है। ठीक है, क्या ख्याल है? समझा रही बात आपको यहां तक डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स के नहीं? सही है, ठीक है, ओके। क्योंकि मेरी जरा बात गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये यही जो आर्टिकल्स हैं, ये जो अभी आपने सीखे, आर्टिकल्स होते क्या हैं, यही चीज, इन्हीं को हमने सीखना है कि ये अक्यूजेटिव में कैसे लिखे जाएंगे, इन्हीं को हमने सीखना है कि ये डाटिव में कैसे लिखे जाएंगे, और इन्हीं आर्टिकल्स को जो अभी आपने पढ़े कि ये गेनिटिव में कैसे लिखेंगे। बस इतनी सी बात है और आपको पूरी ग्रामर की समझ आ जाएगी सिंपली, कि नहीं? समझ आ रही बात आपको? सही है। अब आप इस तरह कीजिए, अब मेरी बात सुने। अब आपने क्या करना है, जैसे कि एक लफ्ज है डिटूर, अब दरवाजा है, जैसे कि मैं कुछ और नाम लिखता हूं, दरवाजे का आर्टिकल क्या होता है? डिटूर, डिटूर होता है दरवाजे की जमा क्या होती है? दरवाजे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? डिटूरन, है क्या बनेगा? डिटूरन, दरवाजे। समझा रही बात आपको? है इसी तरह परिंदा है, परिंदे को कहते हैं देर फोगेल, परिंदे को क्या कहते हैं? देर फोगेल, देर फोगेल है, या इसका आर्टिकल देर है, तो प्लूरल में क्या बनेगा? दी फ्यूगेल, फ्यूगेल उमलाउ के साथ है, परिंदे यानी कि परिंदे। ठीक है, देर फ्यूगल, फ्यूगल ना है, फ्यूगल सॉरी, उमलाउट आता है ना इसके लॉबे किया गया, नहीं? हाँ नहीं, अच्छा सिंगुलर में नहीं आता है, ठीक है, देर है, देर फोगेल है ना, देर फोगेल। अच्छा ये तो दी था तो दी आएगा, तो यहाँ पे देर वाली लाइन में आना चाहिए ना, देर फोगेल, वो उमलाउट नहीं है, देर फोगेल की जमा होगी दी फ्यूगेल, फ्यूगेल उमलाउट प्लूरल में आएगा। सही है। इसी तरह दी हांट, जो हाथ है इसका आर्टिकल दी है, दी हांट होता है, क्या होता है? दी हांट। और हमारे हाथ हमारे चुके दो आते हैं, तो हैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दी हैंड, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगाना है, दी हैंड। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, कि नहीं? इसी तरह देखें 10 या साल जो होता है उसका आर्टिकल 10 होता है 10 यहां पे लिख लेते हैं, ये 10 की लाइन है ना, ये आर्टिकल जिसका 10 है, 10 या है, साल का आर्टिकल 10 यार, 10 या। ठीक है, प्लूरल में क्या बनेगा? दी यार, प्लूरल में क्या बनेगा? दी यार। समझा रही बात आपको? है इसी तरह तमाम वो अल्फाज, तमाम वो चीजें, तमाम वो नाउन्स, कोई भी नाउन, जैसे सोफा है आपके सामने, सोफे का आर्टिकल क्या होता है? द सोफा। सही है, ओके। इसी तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आर्टिकल क्या होता है? देयर कंप्यूटर। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट रह गया था, सच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो रह गया, मैं आपको बता देता हूं। एक पॉइंट रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा बात गौर से सुनिएगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन हमें ऐसे नजर आएंगे, जैसे कि कंप्यूटर है। अब देखिए कंप्यूटर का आर्टिकल क्या होता है? देयर कंप्यूटर, देयर, देयर तो ऊपर लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिख लेते हैं हम सिर्फ, के नहीं? क्या ख्याल है? ऊपर तो देयर लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर का आर्टिकल देयर होता है, देयर कंप्यूटर, ऐसे ही है ना, देयर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जमा क्या होती है? कंप्यूटर्स, यानी ज्यादा कंप्यूटर। तो अब जर्मन जुबान में कंप्यूटर की जो जमा है वो कंप्यूटर ही होती है। ठीक है, कुछ नाउन हमें ऐसे बेशुमार, बल्कि हमें नाउन्स मिलेंगे, या कुछ कह लें, ठीक है, ज्यादा तो नहीं बहरहाल है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगल में और प्लूरल में सेम लिखे जाते हैं। जैसे कंप्यूटर की जमा कंप्यूटर है, लेकिन प्लूरल में जब लिखेंगे तो प्लूरल में हम दी आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दी आर्टिकल। तो दी, जब दी आर्टिकल लिखा हुआ है फिर इसका मतलब है उसमें ज्यादा की बात हो रही है। जब देर लिखा है तो इसका मतलब है सिंगल कंप्यूटर की बात हो रही है, देर कंप्यूटर। तो प्लूरल में लिखा है तो इसका मतलब दी आर्टिकल लगा तो दी कंप्यूटर, तो यानी कि ज्यादा कंप्यूटर है। इस तरह फर्क कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? समझा रही है ना? गुड, सही है। तो जैसे एक और लफ्ज मेरे जहन में आ रहा है, पुल ओवर। पुल ओवर का मतलब क्या होता है? स्वेटर, स्वेटर होता है ना, उसका आर्टिकल देर है, पुल ओवर की जमा पुल ओवर ही होती है। तो अगर हमने कहना है स्वेटर, तो उसके साथ हम फिर आर्टिकल दी लगाएंगे तो वो प्लूरल में बन जाएगा। अब इसकी मिसाल में मैं लिख देता हूं आपके लिए, सुने,
देयर पुलोवर, ये है पुलोवर, स्वेटर को कहते हैं। अब प्लूरल में क्या बनेगा इसकी जमा, दी पुलोवर। समझा रही बात आपको ना, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मेरे जहन से निकल रही थी कि भाई कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगल में और वाहिद में उनको सेम लिखा जाता है, ठीक है। तो हम फर्क कैसे कर सकते हैं, सिंगल में, ठीक है, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल होगा उस लफ्ज का, और जो सिंगल जो देर या दस होगा वो हमें बताएगा कि भाई ये चीज सिंगल में है। समझा रही बात आपको, क्या ख्याल है कि नहीं? अब मुझे बताएं, समझ आ गई इस बात की कि अभी कुछ कसर है समझने में। अब इसका एक और देखें, एक आखिरी नाउन देख लें, दी स्ट्रासे। स्ट्रासे सड़क को कहते हैं ना, गली, सड़क को कहते हैं, दी स्ट्रासे गली को कहते हैं, ठीक है। इसका आर्टिकल होता है दी स्ट्रासे। स्ट्रासे ये ना, तो इधर लिखेंगे इसको हम, दी स्ट्रासे, दी स्ट्रासे। अब स्ट्रासे की जमा क्या होती है, स्ट्रासन है, गलियां। तो ये स्ट्रासे, इसका जमा स्ट्रासन है, स्ट्रासन, ये ना जी। क्या ख्याल है? सही है। आज का हमने पहला, ठीक है, नॉमिनेटिव को आज हमने शुरू किया है, अब ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। कल और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो शाम का लेसन होगा, जो हमारा इवनिंग लेसन होगा, वो ये नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव ही होगा। इसको मैं लेसन वाइज कर देता हूँ, लेसन 1, लेसन 2 कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी PDF तो नहीं, क्या नाम है, प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएगा सारा कुछ इसका, ठीक है। और इसको आप तरतीब के साथ सीख सकते हैं, ठीक है। आज हमें, ठीक है, नॉमिनेटिव को जैसे मैंने शुरू कहा कि अभी आज हमने स्टार्ट किया है, और इसमें आज हमने पहली चीज, अब इसको सम अप कर लेते हैं, जो हमने सीखा क्या है। सीखा हमने ये है कि जर्मन जुबान में जो चीजें हैं वो आर्टिकल्स के साथ लिखी जाती हैं, और जर्मन जुबान में ये 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं देर, दी और दस। ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल चीजों के साथ फिक्स होते हैं, इनको फिक्स के लिखे होते हैं, हमें इनको याद करना पड़ता है, ठीक है, ओके। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि जब ये चीजों को, नाउन्स को हम सिंगुलर से प्लूरल में लिखेंगे, ठीक है, तो इसके जिस चीज की जो प्लूरल है वो हम लिखेंगे, और प्लूरल में उसका जो उसका आर्टिकल है अपना, उसका जाती आर्टिकल जो था वो खत्म हो जाएगा, और प्लूरल में हमने हमेशा दी आर्टिकल लगाना है। नंबर 1, समझा रही बात होगा, ये प्लूरल में दी आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, लेसन नंबर 2 में इंशाल्लाह। और ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शाम के लेसन में आपको इसका लेसन पार्ट 2 इंशाल्लाह कल मिल जाएगा। बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।